हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये हमें बताओ कि जो हमने आप लोगों को वैदिक मैथ्स में सिखाया है मल्टीप्लिकेशन करना, गुणा करना, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर हम आज बात करें, आज हम किसकी बात करने वाले हैं, वैदिक मैथ्स में हम आज डिवीज़न की बात करेंगे। मतलब हम भाग की बात करेंगे कि आप भाग किस प्रकार से कर सकते हैं सेकंडों में। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 पहले रहने दीजिए, जैसे अभी हम आपको बताएंगे। ये 5 6 कोई भी संख्या हो सकती है, 3 2 1। आप इसको कितनी देर में आप कर सकते हैं, आप इसको कितनी देर में कर पाओगे? सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके ये बताओ, ये भाग आप कितने सेकंड में कर सकते हो, आपको ये कितना टाइम लगेगा। जैसे देखो, अगर आप करोगे 1 सेकंड, यहाँ पे जैसे हम बता दें, आप अपने तरीके से करोगे। यहाँ पे अगर जिसने वैदिक मैथ्स नहीं सीखा है, अगर वो इस प्रकार से करेगा, कौन सी संख्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। 5 भागित 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 3 2 1, 3 2 1। अगर आप इसको भाग दोगे तो आपको कितना समय लगेगा? देखो, अगर हम यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे तो कैसे देंगे? सबसे पहले दो संख्याओं में हम लोग भाग देंगे 5 से भाग देंगे कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कैसे होगा? 5 दूना 10, 2 बार में आपका जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 10। अब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ 10 में आपका 12 में आपका 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस तरफ आपका कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम अगली संख्या उतार लेंगे 3। यहाँ पे हो गया आपका 23। अगर हम 5 से भाग देते हैं 23 में तो आपका कितना आए, कितनी बार में आपका जाएगा? यहाँ पे आपका जाएगा 4 बार में। 5 चौको 20, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग 23 में 20 घटा देंगे, आपका कितना बचेगा? आपका बच जाएगा 3 यहाँ पे। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगली संख्या उतार लेंगे 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अब भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कि 34 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 छक्का 30, 6 बार में आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे 4, घटा देंगे। उसके बाद हम लोग अगली संख्या उतारेंगे 3। अब हम भाग देंगे 5 से, 43 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 40, 5 8 40, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। अब बचेगा हमारा 3, घटा देंगे 3। उसके बाद अगली संख्या हम लोग उतार लेंगे 2। यहाँ पर 5 छक्का 30, यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। उसके बाद हम लोग घटा लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर हम उतार लेंगे आपका 1, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? अब 5 का भाग देंगे 21 में तो कितनी बार में जाएगा आपका? 4 बार में। 5 को 20, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा इस तरफ। यहाँ पर आपका है 21। उसके बाद 4 बार में जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। उसके बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। उसके बाद उतारेंगे हम लोग यहाँ पे आपका 0, उतार लेंगे 0। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार में आपका जाएगा। 5 दूना 10। कहीं ना कहीं देखो, आपका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका समय, आप बहुत स्पीड में करते हैं, कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट नहीं तो 30 से 40 सेकंड तो आपको लगेगा ही, ये तो कंफर्म है। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आप सेकंडों में कर सकते हैं। सेकंडों में कैसे? यहाँ पे देखो आपकी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 3 2 1। मतलब टोटल हम काउंट करेंगे तो आपकी कितनी संख्याएं हो गई? 4 5 6 7। आपकी 7 संख्याएं हैं। मतलब जितनी इधर आपकी संख्याएं होंगी, आपके जितने डिजिट होंगे उतना समय लगेगा आपको। मतलब 7 संख्याएं हैं तो आप 7 सेकंड में कर सकते हैं, या फिर उससे भी कम समय में आप भाग करना सीख जाओगे। यहाँ पे तो हम लोग सीखते हैं इसको, हम लोग कितने स्पीड में करना सीखेंगे, कितनी जल्दी इसको हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग समझो,
यहाँ पे देखो अगर हमें 5 से भाग देना है तो ये हमारी जितने में हमें भाग देना है 5 से, जितनी भी ये संख्या है ना इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। टोटल जितनी संख्या है इसको 2 से गुणा कर देंगे या फिर इसको डबल कर दो, बात तो वही है, या फिर गुणा कर दो या फिर डबल कर दो। तो हम लोग इसको डबल कर देते हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल आपका 6, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2। एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको 5 से भाग देना है तो जितनी आपकी संख्या है उसको क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर दो या फिर उस संख्या को आप डबल कर दो, यही आपको करना है। उसके बाद एक संख्या बाद आपको दशमलव लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो आपको कितने सेकंड लगते हैं ऐसे सवालों में। देखो आप एक बार आप आंसर चेक कर लो उतना ही आया कि नहीं। यहाँ पे देख लो आपका कितना है 24 68 64.2, 24 68 64.2, इतना ही आपका आंसर आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। देखो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि आपके कितने प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा हम एक नया पेज ले लेते हैं। ये देखो जैसे यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना सीखेंगे, ये आपका जो 5 है ये आपका बहुत ही एक यूनिक नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 5 से हम लोग भाग देना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 25 से भाग देना, 25 से भाग देना। आपका ये 2 नंबर जो है ये बहुत ही यूनिक नंबर हैं। उसके बाद हम लोग इसका सीखेंगे। उसके बाद आपका कौन सा केस बन सकता है डिवीजन में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 9 से भाग देना, 9 से भाग देना सीखेंगे। उसके बाद 99 से भाग देना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 999 इससे भाग देना सीखेंगे। और उसके बाद हम किसी भी संख्या से, कोई भी आपकी संख्या हो सकती है, जैसे 25 45 आपकी कोई 47 43 52 कोई भी आपकी संख्या होगी 2 डिजिट की, उसका हम लोग भाग देना सीखेंगे। कैसे? सेकंडों में ही देना सीखेंगे। यही आपके केस बन सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 5 से भाग देना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग करना सीखो। कैसे करोगे? आपको इसको सेकंडों में करना है। जैसे यहाँ पर आपका आ गया है 5, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये जो जितनी संख्या है ना इस तरफ वाली 1 2 3 4 2, आपको क्या करना है? इसको डबल कर देना है बस। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, एक संख्या बाद आपको दशमलव लगा देना है, यही आपका आंसर हो गया। देखो आपको जितनी संख्या है ना बहुत ज़्यादा 4 से 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको लगने वाले हैं नहीं। फिर भी हम मान लेते हैं आपकी जितनी संख्याएं होंगी उतने सेकंड लगेंगे, फिर भी इतना हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, देखो आपको 10 तक तो पहाड़ा आना चाहिए, 10 तक तो टेबल याद होना चाहिए। इतना भी नहीं आता है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं सीखो, आपको नहीं आ रहा है अभी तो कभी नहीं आएगा, ये न बिल्कुल भी मत सोचना आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कब? जब आप मेहनत करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तब। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है 23 43 2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? संख्या को डबल कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। 4 6, यहाँ पे 8 6 4, एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। चाहे आप कैलकुलेटर से आप चेक करके देख सकते हैं, आपका यही आंसर होगा 100%। उसके बाद देखो आपको इसी प्रकार से आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने कैलकुलेटर उठाना है, उससे आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा आपकी संख्या होगी बस उतना ही आपको समय लगेगा, ये आपका 100% है। हम ये मान के चलो, जैसे आपने और भी जल्दी कर सकते हैं। मान के चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1 का डबल 2 2 4 6 8 8 6 6, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें आप बताओ कितना समय लगा आपको? बहुत ज़्यादा इसमें कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड में हमने कर दिया। लेकिन इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं को हम लोग 5 से भाग दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने कितने 5 सेकंड में इसका आंसर दे दिए हैं। तो ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। प्रैक्टिस हम इसलिए आपको करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हर एक चीज़ आपको ऐसी तो है नहीं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपको कुछ समय तक चीज़ें याद रह सकती हैं, ऐसा नहीं है आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे है आपका 23, 23, 32, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा डबल कर देंगे और कुछ नहीं, ये जितनी संख्याएं हैं इसको हम डबल कर देंगे। आपका हो जाएगा 4, 6, 4, 6, आपका 6, 4। हम लोग एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप, अब हम बात कर लेते हैं आपको समस्या कहाँ पे आएगी, आपको बता रहे हैं। जैसे आप किसी को समझाने लगे कि देखो आप इस प्रकार से करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल उठाया, कोई भी आप क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपका 3, 6, 4, आपका 8, आपको भाग देना है किससे, 5 से। आपको दिक्कत आएगी कहाँ पे वो देखना। तो यहाँ पे देखो आप 3 का डबल करोगे आपका कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। उसके बाद आप 6 का डबल करोगे आपका कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद 4 का डबल 8, 8 का डबल करोगे 16। तो क्या ऐसे करके यहाँ पे आप लगा दोगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये आपका गलत हो जाएगा, इस प्रकार से आपका नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको समस्या कहाँ पे आएगी। यहाँ पे आपको हम थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दिक्कत आएगी कहाँ पे, यहाँ पे देखो आप 3 का डबल करोगे कितना होगा आपका 6 डबल होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी दो संख्याएं आ जाएंगे, 6 दून 12, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 4 दूना 8, उसके बाद 8 दूना 16। अब क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। बैलेंसिंग रूल तो आपको लगाना आता ही होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग रूल का रूल सीखा है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बैलेंसिंग रूल यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 लिख लेंगे और 1 इसमें हम कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 6, 7 हो जाएगा। तो ये 729.6 ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आपकी दो संख्याएं आ जाती हैं तो उसको हम उसमें बैलेंसिंग रूल लगा सकते हैं, लेकिन ये आप लोग बैलेंसिंग रूल इस प्रकार से लगा लेना नहीं। पर देखो अगर आप अपने दिमाग में भी लगा सकते हैं बैलेंसिंग रूल, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप लोग इसी प्रकार से लगाना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वैदिक मैथ्स का मतलब ही होता है एक स्टेप में आंसर लाना। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अब हम थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है। ये जो हमारी जितनी संख्या है इसको हम लोग डबल कर देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 3 दूना 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 6, एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हम डेली वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, इसी प्रकार से करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका 10, उसके बाद यहाँ पर 16, यहाँ पर आपका 14। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग रूल यहाँ पे आपका लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 1 इसमें आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 12 इसी प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हम लगा देंगे एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इसको करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 6, उसके बाद आपका 14, उसके बाद आपका 16, उसके बाद आपका 18, उसके बाद आपका 10। अगर ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो आप लोग इस प्रकार से समझो। हमने 6 का डबल किया कितना 12, 3 का डबल किया 6, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, 9 का डबल
आपका 18, 5 का डबल 10। इसके बाद बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। बैलेंसिंग रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखो अगर आपके 2-2 डिजिट आ गए हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1-1 डिजिट कर लेंगे। अगर दूसरा डिजिट है तो हम अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। यही आपका बैलेंसिंग रूल कहता है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट है ना, तो हम लोग लिख लेंगे 0, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। 18 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, 1 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 15। 1 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12। उसके बाद एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 आ गया है, तो यहाँ पर आपका 0 होगा ही नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 12, 75, 79। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दशमलव के बाद आपका 0 लगाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम कर देंगे पूरी संख्या को आप 2 से गुणा करना है और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 14, यहाँ पे 18, यहाँ पर आपका 16, यहाँ पर आपका 10, उसके बाद आपका आ जाएगा 6, उसके बाद आपका 12। अब लगा देंगे हम लोग बैलेंसिंग रूल। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आपको 5 से भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारी उम्मीद को आप बेकार मत जाने देना। आप लोग नहीं सीखे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट रह जा रहा है, अगर आप अपने आप से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि हम आप लोगों को और अच्छे से समझा सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखो हम आप लोग सीखते हैं इसके आगे। अगर यहाँ पर हम बात करें 5 से हम लोगों ने भाग करना सीख लिया। अगर हम बात करें 5 से तो हम लोगों ने भाग करना सीख लिया। अभी हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दे देंगे, तो आप अपने आप से प्रैक्टिस भी कर लेना। वैसे तो आपको प्रैक्टिस अपने आप से ही करनी चाहिए। अपने आप से आप नंबर लिखो, कोई भी आप संख्या लिखो, उसके बाद आप 5 से भाग देके देखो। उसके बाद आप लोग जो आंसर आए वो अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 25 से भाग देना। हम लोगों ने 5 से सीख लिया, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 25 से भाग देना। कोई भी संख्या हो, अगर हमें 25 से भाग देना हो तो हम किस प्रकार से देंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखो अगर आपके कोई भी संख्या है, कोई भी अगर आपकी संख्या है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 2, 4, 6, 3, 3, 2, आपका 1। इसको आपको भाग देना है 25 से। 25 से तो आप क्या करोगे, आप इसको सेकंडों में आप किस प्रकार से कैसे दे सकते हैं। तो आपको देखो करना क्या है, जब हमें 5 से भाग हम लोग दे रहे हैं तो क्या कर रहे थे, ये संख्या को हम पूरी संख्या को 2 से गुणा कर दे रहे थे। तो क्या हो जा रहा था, इसको 2 से गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हो रही थी उसमें हम एक संख्या बाद दशमलव लगा दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमें देना है 25 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी आपकी ये जो टोटल आपकी संख्या है ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। पूरी संख्या में 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद 2 संख्याओं बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखो करते हैं, 2 को हम गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 दूना 8। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 4 से, आपका 16। 6 को गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24। उसके बाद हम 3 को गुणा करेंगे 4 से, 4 तिया 12। उसके बाद 3 को गुणा करेंगे 4 से, 4 तिया 12। उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे आपका 4 का 2 से, 4 दूना 8। उसके बाद 4 को गुणा करेंगे हम 1 में, तो आपका कितना आ जाएगा 1। ये तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। इसमें देखो एक ही एक डिजिट है तो इसमें आपका बैलेंसिंग रूल नहीं लगेगा। 4, 8, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, 1, 5। 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम 2 संख्याओं बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, अपने आप से कर सकते हो कि नहीं। अगर हम आपको क्वेश्चन दें आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे कि नहीं, ये हमसे आप लोग प्रॉमिस करो। तो हम अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो अपने आप से आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो हम आपको दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहोगे तो आप चाहे जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये रहे आपके क्वेश्चन। अपने आप से प्रैक्टिस करो एक बार खुद से। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है 32, 43, 21। आपको भाग देना है 25 से। आप कैसे दे सकते हैं? सेकंडों में। आप देखो, अगर उस मेथड से दोगे तो आपको कहीं ना कहीं टेबल पढ़ने में दिक्कत होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको घटाने या जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप सेकंडों में बना पाएंगे। देखो हम लोग अब हम भाग देना सीखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये है जो हमारी पूरी संख्या है ना, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से हम लोग इसको पूरी संख्या को गुणा कर लेंगे। उसके बाद 2 संख्याओं बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको 4 से गुणा। 4 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 में हम करेंगे 4 से गुणा, 4 दूना 8। उसके बाद आपका 4 से 4 में गुणा करेंगे आपका 16। उसके बाद 4 का 2 में गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 8। उसके बाद हम करेंगे 4 का गुणा 1 में, आपका कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 3 3 6, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने एक संख्या छोड़ दिया है। कौन सी आपकी संख्या छूटी है? ये आपकी संख्या छूट गई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गुणा नहीं किया। किसका? यहाँ पे 4 का गुणा 4 से कर दिया 16। 4 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12। उसके बाद 4 दूना 8। उसके बाद 4 के 4। अब लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 8, यहाँ पे 2। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। इसके बाद 2 दशमलव बाद हम लोग लगा देंगे, हम लोग 2 संख्याओं बाद लगा देंगे दशमलव। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और सीखो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो हम लोग सीखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 25, 32, 63। इसमें आपको भाग देना है 25 से। तो आप कैसे दे सकते हैं? सेकंडों में। आप यकीन मानो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 10 सेकंड के अंदर अंदर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को हम 4 गुना कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 5 चौको 20, ये आपका 20 हो जाएगा। ये आपका 12 हो जाएगा। ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका 24 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12। अब इसमें लगा देना आपको बैलेंसिंग रूल। हमने कैसे किया तो आप लोग समझ चुके होंगे। आपको फिर से बता देते हैं। हम 4 का गुणा किया 2 में, 4 दूना 8। 4 का गुणा किया 5 में, 20 आ गया यहाँ, 4 पंचे 20। 3 का गुणा किया 4 में, 4 तिया 12। 2 का गुणा किया 4 में, 4 दूना 8। उसके बाद 6 का गुणा हमने किया 4 में, 24। 3 का गुणा किया 4 में, 4 तिया 12। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये संख्या हमें कहाँ से आई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बैलेंस। यहाँ पर आपका आ गया 2। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 5। हम लोग 2 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 का आपका आ जाएगा 0। हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया 3। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे 10। तो 10, 130, 52, इतना आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 25 से भाग दिए हैं तो 2 संख्याओं बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इसके बाद देखो ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग इसको सेकंडों में कैसे कर सकते हैं? तो क्या करना है, हमें इसको 4 से पूरी संख्याओं को गुणा कर देना। देखो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों रखे हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे से हो गई तो आप जल्दी नहीं भूलोगे। ऐसे तो है नहीं आप ज़िंदगी भर याद कर सको, लेकिन ये बात तो कंफर्म है आप जल्दी नहीं भूलोगे, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से इसको गुणा कर देंगे पूरी संख्या को। तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छांग 24। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे 4 दूना 8, ये आपका 24 हो जाएगा।
ये आपका 24, 4 दूना 8, हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 इसमें आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22, 22 के आपके 2 बचेगा, यहाँ पे 2, 2 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, 10 का 0, इसके बाद 1 इसमें हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 12 है, ये आपका 13 हो जाएगा। तो हम लोग दो संख्याओं बाद दशमलव लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बता दो। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसको उसी प्रकार से करेंगे। कैसे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको 6 से, हम लोग 4 से गुणा कर देंगे पूरी संख्या को। तो हम लोग करेंगे 6 को गुणा करेंगे 4 में तो आपका कितना आ जाएगा 24। उसके बाद क्या करेंगे, 3 को हम गुणा कर देंगे 4 में तो आपका 12। उसके बाद हम लोग 5 का गुणा करेंगे 4 में आपका 20। उसके बाद हम लोग 6 का गुणा करेंगे 4 में तो आपका 24। उसके बाद आप करेंगे 2 का गुणा 4 में तो 8। उसके बाद 1 का गुणा 4 में तो 4। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया 4, 8, 4 आपका। उसके बाद 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। उसके बाद 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14। उसके बाद हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। उसके बाद हम 14 टोटल नहीं लिखेंगे, इसके बाद आपका 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 25। तो ये हम लोग दो संख्याओं बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लो बैलेंसिंग रूल सही है कि नहीं हमारा। 4, 8, 4, उसके बाद 2 इसमें ऐड करेंगे, 2, 2 इसमें ऐड करेंगे 4, 1, ये बिल्कुल सही है। और देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो ये संख्याएं हमें, ये इतनी बड़ी संख्याएं हमें 5 से भाग देना है। हम कैसे कर सकते हैं इसको सेकंडों में। अगर आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं, अगर वैसे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये भी नहीं है कि 100% सही हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको घटाने में या फिर जोड़ने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखो आपको सेकेंडों में, जैसे हमें 5 से भाग देना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो इस संख्या को हम 4 गुना नहीं करेंगे, हम लोग डबल कर देंगे, बस 2 गुना कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर हम आपका आ जाएगा, हम लोग इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या आ गई है तो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग रूल लग जाएगा 12। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 6, उसके बाद 4, 6, 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8, 6, 4, 6, 2, 9, 6, 4, 2। एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको कितना समय लगा, देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम आपको एक बार फिर से बता दें। यहाँ पर आपका अगर आपका सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग रूल नहीं लगाएंगे। आपका अगर जहाँ पे डबल डिजिट आ जाता है वहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 का डबल करेंगे 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो यहाँ पर आपकी एक ही एक संख्या आई है, एक ही एक डिजिट आया है, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग रूल नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम 6 को डबल करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 12। तो इसमें हम लोग बैलेंसिंग रूल लगाएंगे। उसके बाद 3 को हम डबल करेंगे 6, 2 को डबल करेंगे 4, 3 को डबल करेंगे आपका 6, 4 को डबल करेंगे 8। तो यहाँ तक देखो हमने बैलेंसिंग रूल नहीं लगाया, यहाँ तक हमने ऐसे ही आपकी संख्याएं उतार दी हैं। यहाँ पर आपका 2 डिजिट है तो हम लोग लगाएंगे बैलेंसिंग रूल, यहाँ पर आपका 2 उतार लेंगे, जो 1 बच जाएगा ये हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 8 में 1 जोड़ दिया 9। उसके बाद हमने फिर से वही संख्या उतार लिया 6, 4, 2। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई, उसमें हमने एक संख्या बाद दशमलव लगा दिया तो ये हमारी संख्या हो गई। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग करते हैं और नेक्स्ट, ये मान लो हमारी ये संख्या है, हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को डबल कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। उसके बाद एक संख्या बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करना सीखते हैं। तो यहाँ पे 2 को डबल करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 3 को डबल करेंगे 6, 5 को डबल करेंगे यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। 3 को डबल करेंगे आपका
6 आ जाएगा। उसके बाद आपका 7 को डबल करेंगे 14, उसके बाद 3 को डबल करेंगे तो ये हमारा 6, उसके बाद 6 को डबल करेंगे तो आपका 12। तो यहाँ पर देखो आप लगा देंगे हम लोग बैलेंसिंग रूल। तो यहाँ पर देखो आपका कितना आ जाएगा 2, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 लिख लेंगे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 4। उसके बाद एक संख्या बाद हम लोग लगा देंगे दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो आप लोग नो भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनको भी आपको बेनिफिट हो सके, इस वीडियो से वो कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एक काम जरूर करना है, देखो आप लोगों को ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे? आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना और अपना ख्याल, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।